तूफान गुजर चुका था। रात काजल जैसी काली हो चली थी और चांदनी पर घने बादलों का पहरा छाया हुआ था। उस भट्टतेरी की नाव तूफान में तबाह हो गई थी, जिसे पता था कि आज वह भ्रष्ट होकर ही रहेगा। भूख और नींद ने उसकी हालत जर्जर कर दी थी। तभी थोड़ी दूर पर उसे खुले किवाड़ वाली एक झोंपड़ी दिखी। भट्टतेरी अंदर चला गया। वहां पर एक खाली बिस्तर को देखकर वह थका हारा ब्राह्मण वहीं लेट गया। नींद ने उस पर डोरे डालने आरंभ किए ही थे कि उसी समय एक युवती आकर उसके पास लेट गई। बरसात की रात, घर का एकांत और प्रारब्ध का लेख, संयोग ऐसे बने कि वह ब्राह्मण उस युवती से सहवास कर बैठा, जो कि एक तथाकथित निम्न या शूद्र कहे जाने वाली जाति से आती थी। ब्राह्मण भ्रष्ट हुआ और युवती गर्भवती, जिसकी संतान एक अद्भुत ज्योतिषी होने वाली थी। तो कौन था वह केरल का सबसे महान भविष्यवक्ता भट्टतीरी? कौन थी वह युवती और अनजान पुरुष से वह क्यों सहवास कर बैठी? तथा कौन था उस अनूठे मिलन से उत्पन्न अद्भुत ज्योतिषी बालक? यह सब आपको ऐतिह्यमाला की इस रोचक कहानी में जानने को मिलेगा, जिसे कि केरल का इतिहास भी कहा जाता है। तो आइए आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। सुप्रसिद्ध तलक्कुलतुर्र भट्टतेरी का घराना केरल में था। वे एक बहुत अच्छे विद्वान और प्रकांड ज्योतिषी थे। भविष्य के बारे में प्रश्न विचारने का शौक इन्हें लड़कपन से ही था। जब ये ब्रह्मचारी थे तब खेलते वक्त ये प्रश्न विचार कर सहपाठियों का भविष्य बताया करते थे। एक दिन जब इनके शिक्षक कहीं बाहर गए थे, तब सभी ब्राह्मण बालकों ने अपने अपने ढंग से खेलना कूदना आरंभ किया। भट्टतेरी कौड़ियों के स्थान पर कुछ कंकड़ लेकर प्रश्न विचारने लगे। यह देखकर बाकी सब बालक भी उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए। एक लड़के ने उनसे पूछा कि ठीक है, आज प्रश्न विचार कर यही बताओ कि हमारे शिक्षक नंबूदरी निसंतान क्यों हैं? जो भट्टतेरी के शिक्षक थे वे नंबूदरी ब्राह्मण थे और गृहस्थ आश्रम से बंधे हुए थे, लेकिन बहुत समय विवाह हो जाने के पश्चात भी उन्हें संतान का मुख देखना नसीब नहीं हुआ था। इसीलिए लड़के ने ऐसा पूछा। तब भट्टतेरी ने प्रश्न विचारने की सभी रस्में पूरी की और फिर कहा, बच्चों के श्राप के ही कारण ये निसंतान है। इस पर एक दूसरे लड़के ने कहा कि इसका उपाय क्या है, यानी कि उन्हें संतान की प्राप्ति कैसे होगी? भट्टतेरी ने एक बार फिर विचार कर कहा कि यदि ये खूब मीठा खीर बनाकर अपने शिष्यों को खिलाएंगे और 1 साल तक बिना चुके खिलाएंगे और उन्हें मारना छोड़ देंगे तो इनके यहाँ संतान हो जाएगी। बच्चों के अनजाने ही उनको पढ़ाने वाले नंबूदरी वापस आकर उनके क्रियाकलाप जानने के इरादे से छिपकर यह सब देख रहे थे। भट्टतेरी का प्रश्न विचारना और उनके द्वारा बताया गया उपाय सब उन्होंने देख सुन लिया। इसके बाद वे चुपके से वहां से खिसक गए और थोड़ी देर बाद दोबारा सबके देखते हुए लौट आए। इन्हें आते हुए देखकर बच्चों ने अपना खेल तुरंत बंद कर दिया और नंबूदरी ने जो उन्हें काम दिया था उसे बड़े मनोयोग से ऐसे करने लगे जैसे शुरू से वही कर रहे थे। शिक्षक नंबूदरी ने हर रोज के विपरीत उनकी यह उदंडता देखकर न तो कुछ टोका, न ही उनके चेहरे के भाव विकृत हुए। ये नंबूदरी बड़े अनुशासन पसंद थे और अपने शिष्यों को निर्ममता से पीट देते थे। इसीलिए उनके मन में यह संशय जागा कि शायद इसी वजह से मुझे संतान नहीं हो रही है। इस लिहाज से भट्टतेरी का प्रश्न विचारना ठीक हो सकता है और उसका बताया हुआ उपाय काम कर सकता है। यह सोचकर अगले ही दिन से उन्होंने खूब मीठी खीर बनाकर अपने शिष्यों को खिलाना प्रारंभ कर दिया और बच्चों को मारना भी छोड़ दिया। इस तरह जब 1 वर्ष पूरा हुआ तो इस नंबूदरी के यहाँ एक बालक पैदा हुआ। उन्हें बड़ी खुशी हुई और भट्टतेरी को बुलाकर उन्होंने कहा, बेटे, तू ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर, तू बड़ा अच्छा भविष्यवक्ता बनेगा। और उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। गुरु द्वारा इस प्रकार अनुग्रहित होकर भट्टतेरी ने निश्चय किया कि उनके कथन को सही सिद्ध करके दिखाऊंगा और वेदों का अध्ययन पूरा होने के पश्चात ज्योतिष शास्त्र पढ़ना आरंभ कर दिया। इसके साथ साथ काव्य, नाटक, अलंकार, शब्द शास्त्र, इन सभी का भी अभ्यास प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार विद्यार्थी जीवन पूरा हो जाने के पश्चात और यौवनावस्था की दहलीज पर पहुंचते पहुंचते भट्टतेरी प्रकांड विद्वान और ज्योतिष शास्त्र के अच्छे आचार्य हो गए। इसके पश्चात उन्होंने विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया
और उन्हें एक पुत्र भी हुआ। इस पुत्र की जन्मपत्री उन्होंने बड़े ध्यान से बनाई और तब उन्हें विदित हुआ कि पुत्र को लंबी आयु प्राप्त है। लेकिन दुर्भाग्य से बच्चा साल भर भी नहीं जी सका। इसके बाद भट्टतीरी को अत्यंत दुख हुआ और मन में शंका होने लगी कि शायद ज्योतिष शास्त्र विश्वास करने के योग्य नहीं है। इस शंका के निवारण के लिए वे तुरंत मृतक की जन्मपत्री साथ लेकर तंजनूर में रहने वाले अलवार के रूप में प्रसिद्ध एक महात्मा के यहाँ चल पड़े। जब भट्टतीरी उनके यहाँ पहुंचने ही वाले थे, तब कुछ लक्षणों को देखकर अलवार को उनके आगमन की सूचना मिल गई और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अभी एक मृतक की जन्मपत्री लेकर केरल का एक ब्राह्मण यहाँ आएगा। उसे कहना कि मृतक की जन्मपत्री यहीं रखकर अंदर आकर बैठे। इस प्रकार अपने शिष्यों को आदेश देकर वे नित्य कर्मों और अन्य अनुष्ठानों में लग गए। भट्टतीरी के वहां पहुंचने पर अलवार के शिष्यों ने अपने गुरु के वचनों से उन्हें अवगत कराया और यह सुनकर भट्टतीरी को अलवार की योग्यता पर विस्मय हुआ और मृतक की जन्मपत्री फेंक कर वे भवन के अंदर प्रविष्ट हुए। कुछ समय के बाद अलवार उनके पास आ गए। उनसे हुए परस्पर संभाषण से भट्टतीरी का सारा संशय दूर हो गया। अलवार के यह समझाने से कि ज्योतिष शास्त्र कभी भी धोखा नहीं देता तथा भविष्यवक्ता यदि इष्ट देवता की उपासना न करे और उसे मंत्र सिद्धि प्राप्त न हुई हो तो उसके कथन गलत हो जाते हैं। भट्टतीरी यह जान गए कि उनकी तैयार की हुई जन्मपत्री इसीलिए गलत निकली कि उन्होंने इष्ट देव की उपासना में कोई कसर छोड़ रखी थी और उन्हें मंत्र सिद्धि प्राप्त नहीं थी। यह सब जानकर वे वहां से लौट गए। लौटते समय वे त्रिशी व पेरूर आकर वड़क्कुम नाथ का भजन करने लगे और उन्होंने एक विशिष्ट मंत्र और अक्षर संख्या का पारायण शुरू कर दिया। उसी दौरान उस मंदिर की मूर्ति पर चढ़ाई गई एक कीमती मणि खो गई और मंदिर के अधिकारियों ने अनेक प्रश्नवाचकों को बुलाकर उनसे इसके बारे में परामर्श लिया। उन्होंने प्रश्न विचार कर कहा कि चोर का रंग काला है और उसके नाम के अक्षरों में क और आ अक्षर भी शामिल है। यह सुनकर अधिकारियों ने सांवले रंग के और करुआ नाम के एक कर्मचारी को बंदी बना लिया जो कि मंदिर में ही काम करता था और उसे तरह तरह की यातनाएं देकर पूछताछ करने लगे, परंतु इससे मणि के संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं हो सका। भट्टतीरी विशिष्ट मंत्र और अक्षर संख्या के पारायण में तल्लीन थे और उन दिनों मौन व्रत धारण किए हुए थे, इसीलिए उनसे कुछ पूछा नहीं जा सकता था। भट्टतीरी का मौन व्रत समाप्त होने पर मंदिर के अधिकारियों ने उनसे भी मणि के संबंध में प्रश्न विचारने के लिए अनुरोध किया और उन्होंने ऐसा करके बताया कि मणि चुराने वाला एक कौवा है और उसने उसे उत्तरी दिशा में स्थित एक नारियल के पेड़ में अपने घोंसले में रखा है। जब इस संकेत के अनुसार भट्टतीरी द्वारा सूचित पेड़ पर बने घोंसले को टटोला गया तो मणि उसमें मिल गई। इसकी खबर पाकर कोच्चि के महाराजा भट्टतीरी पर अतीव प्रसन्न हुए और उन्हें अनेक पदवियों से विभूषित कर दिया। तत्पश्चात भट्टतीरी ने तिरुविंदाकुर के महाराजा के सानिध्य में रहकर अनेक बार प्रश्न विचारा तथा बहुत से जाने माने लोगों के लिए जन्म पत्रियां बनाकर दी। चूंकि यह सब 100% सही साबित हुई, इसीलिए महाराजा ने उन्हें अनेक प्रकार से सम्मानित किया। जब भट्टतीरी तिरुवनंतपुरम यानी कि तिरुविंदाकुर राज्य की राजधानी में रह रहे थे, तब महाराजा ने एक बार उनसे कहा, क्या आप यह बता सकते हैं कि कल जब मैं पद्मनाभ स्वामी के दर्शन करने हेतु देवालय जाऊंगा तो देवालय के अंदर दीवार के किस भाग से प्रवेश करूंगा? इसके उत्तर में भट्टतीरी ने कहा, यह मुझे पता है, लेकिन अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। कल जब आप मंदिर में प्रविष्ट होंगे तब आपको विदित हो जाएगा कि मुझे आपके प्रश्न का उत्तर मालूम था। महाराज जो थे वे साधारणतया दक्षिणी द्वार से मंदिर के अंदर प्रवेश करते थे। भट्टतीरी के साथ यह वार्तालाप होने के अगले दिन राजमहल से निकलकर मंदिर के दक्षिणी द्वार के उत्तर की दीवार की ओर इशारा करके महाराज ने अपने साथ आए राज कर्मचारियों से कहा, आज मैं यहाँ से मंदिर में प्रवेश करूंगा, यहाँ की दीवार को तोड़वा डालिए। तुरंत ही कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से दीवार तोड़ी जाने लगी। टूटी दीवार के पत्थरों को हटाते समय राज कर्मचारियों को ताड़ का एक पत्र मिला। उसे देखकर महाराजा ने कहा कि वह क्या है, जरा देखूं तो। और जब वह पत्र उनके हाथ में आया तो उन्होंने देखा कि उस पर भट्टतीरी के ही हस्ताक्षरों में आप यहां से प्रविष्ट होंगे लिखा हुआ था। उसे पढ़कर महाराजा आश्चर्यचकित भी हुए और प्रसन्न भी हुए। उनके विस्मय की सीमा न रही।
भट्टतेरी तब तक उनके पास पहुंच गए थे। महाराजा ने तुरंत हीरों के 2 कंगन मंगाए और उन्हें भट्टतेरी के दोनों हाथों में पहना दिया। इसके बाद टूटी हुई दीवार लांघकर मंदिर के अंदर घुसे और यह घोषणा की कि अब इस दीवार की मरम्मत न की जाए और यहाँ भट्टतेरी की प्रशस्ति में एक नया द्वार बनवाया जाए। कहते हैं कि आज भी मंदिर में उनके नाम से वह द्वार प्रसिद्ध है। इस प्रकार से कोषिकोड, चिरैक्कल, इन सभी राज परिवारों में भी उनकी इज्जत होने लगी। उनसे अनगिनत पुरस्कार प्राप्त हुए। उन्होंने जन्म कुंडलियां लिखकर और प्रश्न विचार कर कुछ ही समय में बहुत सी ख्याति अर्जित कर ली। भट्टतेरी और सुख्यात स्वामी विल्वमंगल समकालीन माने जाते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म एक ही समय में हुआ था। कहते हैं कि एक बार स्वामी विल्वमंगल पेट की एक अत्यंत कष्टदायक बीमारी से पीड़ित थे। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से अनेक बार पूछा कि इस असह्य पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन भगवान ने इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा। कहते हैं कि स्वामी विल्वमंगल को भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष दर्शन देते थे और उनसे बातचीत करते थे, लेकिन जब भगवान ने कोई भी उपाय नहीं बताया तो स्वामी ने भक्तमणि शिवांगल नामक योगीश्वर से अपने तकलीफ की चर्चा की और इस योगी ने स्वामी को खाने के लिए थोड़ा सिंदूर दिया, जिसे खाने पर स्वामी के पेट की व्याधि दूर हो गई। इसके कुछ दिन के बाद स्वामी ने अपनी बीमारी से छुटकारा पाने का समाचार श्री कृष्ण भगवान को कह सुनाया। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, इस जन्म के साथ पूरा हो जाए यही मैंने सोचा था। अब तुमने उसे 3 जन्म और बढ़ा लिया और तुरंत अंतर्धान हो गए। यह सुनकर स्वामी अत्यंत बेचैन हो उठे और आगामी जन्मों में मैं क्या क्या होऊंगा यह जानने के लिए उन्होंने उसी भट्टतेरी को बुलाकर प्रश्न विचारने को कहा। तलक्कुलतुर भट्टतेरी ने कहा कि अब आप धामन सांप, सांड और तुलसी के रूप में अवतरित होंगे। इन तीनों जन्मों में मैं भी मनुष्य के रूप में जन्म पाऊंगा। इन सभी जन्मों में आप पर एक एक विपत्ति आएगी और इनसे आपको बचाने के लिए मैं पास रहूंगा। तुलसी जन्म के बाद आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपको फिर सांसारिक दुख नहीं झेलना पड़ेगा। भट्टतेरी के कहे अनुसार कहते हैं कि स्वामी ने 3 बार जन्म लिया और इन सब जन्मों में भट्टतेरी भी उनके समीप मनुष्य रूप में मौजूद थे। कहा जाता है कि स्वामी का तुलसी के रूप में तीसरा जन्म हुआ विष्णु भगवान के एक मंदिर में मूर्ति के प्रक्षालन के बाद जो तीर्थ जल बहता था उसके नाली के मुहाने के पास। एक दिन पुजारी स्नान आदि के बाद प्रतिमा का अभिषेक करने के लिए प्रतिमा को चंदन पुष्प से सजा रहे थे तो उन्हें तुलसी की आवश्यकता पड़ी। मंदिर के आंगन में तुलसी की खोज हुई तो उन्हें नाली के पास तुलसी का एक छोटा पौधा दिखाई दिया। जब वे उसका एक पत्ता तोड़ने लगे तो पूरा पौधा ही जड़ समेत उखड़कर उनके हाथ में आ गया। यह देखकर मंडप में जप कर रहे एक ब्राह्मण ने कहा, पूरा पौधा ही भगवान पर चढ़ा दीजिए। पुजारी ने ऐसा ही किया और वह पौधा मूर्ति में समा गया। यह तुलसी स्वामी विल्वमंगल ही थे, जो कि उनका अंतिम जन्म था और जप करने वाले ब्राह्मण भट्टतेरी थे। यह तो आप समझ ही गए होंगे। स्वामी विल्वमंगल की बेचैनी को शांत करने के बाद भट्टतेरी की प्रसिद्धि और फैल गई। एक दिन भट्टतेरी ने निश्चय किया कि स्वयं अपनी जन्म कुंडली की एक बार बारीकी से जांच करनी चाहिए। ऐसा करने पर उन्हें भविष्य में अपने जाति भ्रष्ट होने के बारे में पता चला। जन्म कुंडली लिखकर उन्होंने उसे एक जगह सुरक्षित रख दिया, लेकिन अपने भावी अधः पतन के संबंध में किसी से कुछ कहा नहीं। इसके कुछ समय के बाद एक अत्यंत निर्धन और निकट के रिश्ते का एक ब्राह्मण गरीबी का कष्ट सह न पाने के कारण भट्टतेरी के पास आया और बोला, आपने कई लोगों को कई मुसीबतों से बचने का मार्ग बताया है। आपका उपाय हमेशा कारगर भी साबित हुआ है। कृपा करके यह बताएं कि क्या मैं इस कठिन दारिद्र्य से मुक्ति पाकर एक दिन के लिए भी सुखपूर्वक जी पाऊंगा। उस दरिद्र मनुष्य की ये दारुण बातें सुनकर भट्टतेरी का कोमल हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने कुछ देर के लिए आंखें मूंदकर ध्यान लगाने के पश्चात कहा, आप बिल्कुल चिंता न करें, इस गरीबी से आपके बाहर निकलने का समय निकट आ गया है। मैं एक उपाय बताता हूं, उसका आप वैसे ही पालन करना। आने वाली द्वादशी को आधी रात को त्रिशिव पेरूर वड़क्कुमनाथम के मंदिर के उत्तरी द्वार पर आप खड़े हो जाएं। वहां पर 2 ब्राह्मण आएंगे, आप उनके पीछे हो लीजिएगा। वे आपसे पीछा छुड़ाने का भरसक प्रयत्न करेंगे, लेकिन आप उनके साथ डटे रहिएगा। आप यहीं रट लगाए रहिएगा कि वे जहां जा रहे हैं वहीं आपको ले चलें। वे पूछें कि यह उपाय आपको किसने बताया तो उन्हें कुछ न बताना।
यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका दुख दूर हो जाएगा और आप सुखपूर्वक रह सकेंगे। भट्टतीरी की यह युक्ति सुनकर ब्राह्मण को अतीव प्रसन्नता हुई। चूंकि भट्टतीरी के बताए उपाय कभी निष्फल नहीं होते थे, ब्राह्मण को लगा कि उसका काम बन गया है। वह ब्राह्मण भट्टतीरी को प्रणाम करके वहां से चला गया। भट्टतीरी के कहे अनुसार द्वादशी की अर्धरात्रि के कुछ समय पहले वह ब्राह्मण त्रिशिव पेरूर के उत्तरी द्वार पर पहुंच गया। कुछ समय के बाद दो अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मणों को उसने द्वार से अंदर जाते देखा और फिर जब वे बाहर निकले तो ब्राह्मण उनके पीछे हो लिया। ब्राह्मणों ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए अनेक प्रकार की चेष्टाएं की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। तब उन्होंने पूछा, आप कहां जाना चाहते हैं? इस प्रकार हमारा पीछा करने का क्या मतलब है? ब्राह्मण ने कहा, आप लोग जहां जा रहे हैं मैं वहीं जाऊंगा। उन लोगों ने कहा कि हम बद्री आश्रम जा रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, मैं भी वहीं जाऊंगा। इस पर उन दोनों ने कहा कि हमारे साथ ही चलना क्या जरूरी है? इस पर ब्राह्मण ने कहा, हाँ, मैंने ऐसा निश्चय किया है, आप कृपा करके मुझे भी साथ ले चलें। तब उन दोनों ने कहा कि हम दोनों इस समय यहां होंगे, यह आपको किसने बताया? तो ब्राह्मण ने कहा कि वह मैं नहीं बता सकता हूं, आप मुझे इसके लिए बाध्य न करें। जब उन दोनों ब्राह्मणों ने उस ब्राह्मण की बातें सुनी तो दोनों ने कुछ देर आपस में मशवरा किया और फिर कहा, ठीक है, हम सब समझ गए हैं। आपको जिस व्यक्ति ने यह उपाय बताया है उसका अधः पतन हो जाए। आपने हमें प्रत्यक्ष देख लिया है, इसलिए आपकी उपेक्षा करके हम नहीं जा सकते, अतः आपको भी साथ ले चलते हैं। कृपया आंखें बंद रखते हुए हमें छुएं। ब्राह्मण ने यह सुनकर वैसा ही किया। क्षण भर बाद उन दोनों ब्राह्मणों ने उससे आंखें खोलने को कहा। आंखें खोलने पर उसे मालूम हुआ कि वे तीनों बदरी आश्रम के एक भवन में खड़े हैं। तब उन दोनों दिव्य पुरुषों ने कहा, यहां इस मकान के अंदर एक व्यक्ति अंतिम सांसें ले रहा है। वे आपके चाचा हैं। आपको याद होगा, आपके एक चाचा काशी चले गए थे, ये वो ही हैं। गंगा स्नान के बाद अनेक तीर्थों की यात्रा करके वे यहां पहुंचे हैं। कई वर्षों से यहीं रहते आए हैं। अब इनके स्वर्गवास का समय निकट आ गया है। हम इन्हें ले जाने के लिए आए विष्णुदूत हैं। आधे घंटे में हम इन्हें अपने साथ ले जाएंगे। इससे पहले आप चाहें तो इनसे मिल सकते हैं। ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए उन विष्णुदूतों का यह वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने अंदर जाकर देखा तो विष्णुदूतों के कहे अनुसार वहां अपने चाचा को अंतिम सांसें गिनते हुए पाया। उस मरणासन व्यक्ति ने, चूंकि अभी चेतना नहीं खोई थी, उसने अपने भतीजे को पहचान लिया। अकेले ही प्रदेश में इतने दिनों रहते आने और उस समय अत्यंत अशक्त अवस्था में होने के कारण किसी स्वजन को अचानक देखकर उसे अपार संतोष हुआ। उस वृद्ध ब्राह्मण ने इतने दिनों में कमाई हुई अपनी संपत्ति जिस संदूक में रखी थी, उसकी चाबी और उसका पता दोनों ही भतीजे के हाथ में दे दिया और अपने प्राण त्याग दिए। ब्राह्मण ने अपने चाचा का अंतिम संस्कार किया और अनायास ही मिली अपरिमित दौलत को लेकर घर लौट आया और भट्टतीरी के घर आकर सभी समाचार कह सुनाया। यह सुनकर कि विष्णुदूतों ने उन्हें पतित होने का शाप दिया है, भट्टतीरी ने कहा, यह तो मैंने पहले ही जान लिया था, और अपने हाथों बनाकर रखी हुई अपनी जन्म कुंडली निकालकर उस ब्राह्मण को दिखाई। उसे देखकर ब्राह्मण बड़ा अचंभित हुआ और अपने घर जाकर सुखपूर्वक रहने लगा। भट्टतीरी भी अपने अधः पतन की राह देखते रहे। यह जानते हुए भी कि विधि द्वारा निश्चित घटना को टालना संभव नहीं है, भट्टतीरी ने तय किया कि जहां तक हो सके उसे रोकने का प्रयत्न करना चाहिए और स्वदेश छोड़कर पाशूर नामक जगह पर आकर रहने लगे। जिस दिन उनका पतन होने वाला था, उस दिन स्नान आदि नित्य कर्मों व भोजन से निपटकर अपने कुछ परिचितों को साथ लेकर नौका विहार के लिए वे निकल पड़े। भट्टतीरी ने निश्चय किया था कि पूरा दिन और पूरी रात वह पाशूर नदी पर जल क्रीड़ा करते हुए उसी नौका पर बिताएंगे। दिन भर वे इस प्रकार नदी में ही रहे। शाम होने पर किनारे पर आकर सभी ने स्नान आदि किया और खाना पीना खाकर फिर से सब नाव पर चढ़ गए। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी रात ढली, तुरंत ही आकाश में काले बादल उमड़ने प्रारंभ हो गए। वह चांदनी रात थी। कुछ समय तक आकाश खिला खिला था, लेकिन उन काले बादलों के आते ही मौसम पूरी तरह से बिगड़ गया। अचानक से भयंकर बारिश होने लगी। नदी में तेज लहरें उठने लगी और वह नाव चकनाचूर होकर बिखर गई। सभी इधर के उधर हो गए और उसी तूफान में भट्टतीरी भी बुरी तरह से फंसकर नदी के एक किनारे पर आ लगे। नदी के तीव्र बहाव के कारण सभी मित्र इधर के उधर हो गए थे और भट्टतीरी अकेले पड़ गए थे।
हवा और वर्षा के थपेड़ों के कारण जब ठंड असह्य हो उठी तो वे अंधेरे में टटोलते टटोलते आगे बढ़ने लगे। बिजली के कौंधने की रोशनी में उन्हें एक दरवाजा दिखाई दिया। वे उसी की ओर बढ़े और दरवाजा खोलकर अंदर प्रविष्ट हुए और अपनी धोती व अन्य सभी वस्त्र उतारकर उन्हें निचोड़ डाला और उन्हीं से अपने शरीर को पोंछा। जब एक बार फिर बिजली कौंधी तो उन्होंने देखा कि कमरे में एक पलंग पर बिस्तर और तकिया रखा हुआ है। यह चाहे जिसका हो, इस समय मैं यहां लेटूंगा, ऐसा मन में विचार कर वे पलंग पर चढ़कर बिस्तर पर लेट गए। जल क्रीड़ा और शाम का भोजन करने से वे थक गए थे। लेटते ही उन्हें गहरी नींद आ गई। जिस पलंग पर भट्टतीरी सो गए थे वह उस घर के मालिक का था। वह एक शराबी था और उस रात अपनी पत्नी से झगड़ा करके कहीं चला गया था, इसीलिए बिस्तर खाली था। भट्टतीरी के सो जाने के कुछ समय के बाद बारिश थमी और पहले जैसे आसमान साफ हो गया, चांदनी फैल गई। तभी एक सुंदर स्त्री उस कमरे का दरवाजा खोलकर लघुशंका निवारण हेतु या अन्य किसी उद्देश्य से बाहर निकली। जब वह लौटी तो उसका ध्यान पलंग पर लेटे व्यक्ति की ओर गया। उसने यही समझा कि वह उसके पति हैं जो रात को लौटे होंगे और उसे जगाना उचित न समझकर वह भी पलंग पर लेट गई। पानी से भीगने के बाद ठंड से ठिठुरते हुए भट्टतीरी को उस स्त्री का अपने साथ सोना अत्यंत ही अच्छा लगा। प्रारब्ध का लेख कहिए या कुछ और, उस दिन अनजाने में ही भट्टतीरी ने उस स्त्री के साथ सहवास कर लिया और उस स्त्री ने सोचा कि यह मेरा पति है। रात में वे दोनों एक दूसरे के शरीर के साथ आलिंगनबद्ध हो गए थे। भट्टतीरी का संयम खो गया और प्रारब्ध का लिखा सच हो गया। सुखपूर्वक उस सुंदरी को भोगने के बाद भट्टतीरी को अचानक ध्यान आया। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, किस जाति की हो? तो भट्टतीरी की आवाज सुनकर ही उस स्त्री के समझ में आ गया कि ये उसके पति नहीं है। वह हड़बड़ाकर उठी और उस अपरिचित पुरुष को देखकर, उसके ब्राह्मण वेश को देखकर लजाकर कहने लगी कि मैं एक दासी हूं, एक कड़ियन हूं। कड़ियन एक तथाकथित नीची कह जाने वाली जाति मानी जाती थी। स्त्री ने आगे कहा कि भ्रमवश मुझसे यह अपराध हो गया, मालिक मुझे क्षमा करें। यह सुनकर भट्टतीरी को अपनी स्थिति का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि जो लीलार पर लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, इसीलिए उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम इस बात से बिल्कुल चिंतित मत हो, यह सब ईश्वर की इच्छा है। तुम अब मुझसे गर्भवती हो गई हो, तुम्हें एक अत्यंत योग्य पुत्र होगा, उसके कारण तुम्हें और तुम्हारे कुल को कीर्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। यह लो, सूर्योदय हुआ जाता है, अब मैं यहां नहीं ठहरूंगा। यदि ईश्वर ने चाहा तो भविष्य में कभी यहां आकर तुम्हें देख जाऊंगा। ऐसा कहकर भट्टतीरी ने उस स्त्री को अपना परिचय दिया और वहां से चले गए। इसके बाद उन्होंने काशी आदि पुण्य स्थलों का दर्शन किया और अंत में पांड्य साम्राज्य में जा पहुंचे। वहां उन्होंने कुछ समय निवास किया और वहां भी एक शूद्र स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उससे उन्हें एक पुत्र हुआ। इसे उन्होंने स्वयं ही विद्याभ्यास कराया और विशेष रूप से ज्योतिष शास्त्र का उपदेश दिया। यही उलम्मडयान नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति थे, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। कुछ अन्य लोगों का कहना है कि उलम्मडयान भट्टतीरी के पुत्र नहीं, केवल शिष्य थे। लेकिन जो भी हो, बहुत दिनों तक प्रदेश में रहने के बाद भट्टतीरी ने निश्चय किया कि वे एक बार कड़ियन के पास जाएंगे। इधर भट्टतीरी के वीर्य से गर्भवती हुई वह कड़ियन स्त्री का गर्भ 10 माह का होने पर परिपक्व होकर एक तेजस्वी बालक के रूप में प्रकट हुआ। उस स्त्री ने यथा समय उस लड़के का विद्याध्ययन कराया और वह अपने पिता के सामर्थ्य के अनुसार एक अच्छा विद्वान और ज्योतिषी बन गया। जन्म कुंडली लिखने, प्रश्न विचारने, इन सब में उसकी प्रवीणता लगभग भट्टतीरी के जितनी ही थी। इसी कड़ियन के घर के बगल में एक नंबूदरी ब्राह्मण का भी घर था, जो कि गरीब था लेकिन बड़ा ही अच्छा ब्राह्मण था। एक बार उसकी पत्नी गर्भवती हुई। नंबूदरी ने कड़ियन से कहा, मेरी स्त्री लड़के को जन्म देगी या लड़की को? कड़ियन ने तुरंत कहा, लड़की होगी और मैं अभी उसकी जन्म कुंडली बना देता हूं। और उसने एक बच्ची की जन्म कुंडली बनाकर दे दी। उस कुंडली में बताए गए समय पर नंबूदरी की पत्नी का प्रसव हुआ और एक लड़की ही पैदा हुई। यह देखकर नंबूदरी को कड़ियन पर अपार विश्वास हो गया। उसके बाद जब भी नंबूदरी की पत्नी गर्भवती होती, नंबूदरी कड़ियन के पास जाता और कड़ियन तुरंत ही गर्भस्थ शिशु की जन्म कुंडली बनाकर दे देता। यूं ही नंबूदरी के 9 पुत्रियां हुईं, पर एक भी पुत्र न हुआ। उस समय पुत्र और पुत्री में कितना भेद था यह तो आप जानते ही थे, और एक भी पुत्र न होने से नंबूदरी बड़ा ही उदास रहने लगा। जब 10वीं बार उसकी पत्नी गर्भवती हुई
तो नंबूदरी एक बार फिर कड़ियन के पास गया। हर बार की तरह कड़ियन ने कहा कि इस बार भी लड़की होगी और एक बच्ची की जन्म कुंडली बनाकर नंबूदरी को दे दी। कड़ियन के कह देने के पश्चात तिल भर का भी बदलाव संभव नहीं है, यह जानकर नंबूदरी को और अधिक मायूसी होने लगी। जब यह सब हो ही रहा था कि एक पथिक स्वेच्छा से नंबूदरी के घर आया। वह भी एक नंबूदरी ब्राह्मण ही था। वह किसी यात्रा से लौट रहा था और भोजन करने के लिए इस घर पर रुक गया था। पथिक को आया देखकर गृहस्थ नंबूदरी ने उसका यथायोग्य सम्मान किया और कहा, जल्दी से नहा कर आए, भोजन तैयार ही है। गृहस्थ नंबूदरी अत्यंत निर्धन था, पर था उदार मनोवृत्ति वाला। जब पथिक नंबूदरी स्नान पूजा करके लौटा, तब तक भोजन तैयार हो गया था। दोनों ने भोजन किया और बरामदे में आकर पान खाने और वार्तालाप करने लगे। गृहस्थ ने अपनी सारी समस्याएं पथिक को सुना दी। तब पथिक ने कहा, ठीक है, इस समय आपकी घरवाली का गर्भ कितने माह का हो गया है? गृहस्थ ने कहा, 1 महीने का हुआ है। पथिक ने कहा कि बस इतना ही? तब तो यह जरूरी नहीं कि इस बार भी पुत्री ही हो। यदि आप 40 दिन के खर्चे का प्रबंध कर देंगे और मुझे यहां रहने देंगे तो मैं पुत्र का प्रसव करा सकता हूं। यह सुनकर गृहस्थ ने कहा, जन्म तो पुत्री का ही होगा, ऐसा कड़ियन ने कहा है और एक पुत्री की जन्म कुंडली भी उसने लिख कर दी है। ऐसे में कन्या जन्म टालना कठिन है। कड़ियन असाधारण रूप से प्रतिभा संपन्न है और उसका वचन कभी झूठा नहीं निकलता। पथिक ने कहा कि वह सब ठीक है, आप 40 दिन के मेरे यहां रहने का प्रबंध कर दें। फिर कड़ियन तो क्या, ब्रह्मा जी भी बीच में आए तो मैं उपाय कर लूंगा। जब गृहस्थ ने पथिक का यह दृढ़ विश्वासपूर्ण वचन सुना तो वह सहमत हो गया। उसके पश्चात पथिक 40 दिन गृहस्थ के यहां रहा और जप करके उसने गृहपति की घरवाली को घी खाने को दिया। फिर उसने कहा, प्रसव के दिन मैं आऊंगा, कड़ियन को भी अवश्य बुलवाएं, देखेंगे किसकी बात सही निकलती है। यह कहकर पथिक चला गया। जब प्रसव का समय हुआ तो पथिक नंबूरी दोबारा गृहस्थ के यहां आया। गृहस्थ से उसने कहा कि मेरे आगमन और मेरे वचनों के संबंध में कड़ियन से कुछ न कहें, और खुद भीतर जाकर बैठ गया। इन सब बातों से बेखबर कड़ियन भी वहां आ गया। उसी समय वहां एक काशीवासी भी अचानक आ पहुंचा। तुरंत ही गृहस्थ की घरवाली को प्रसव पीड़ा होने लगी। तब गृहस्थ ने कड़ियन से पूछा, क्यों रे कड़ियन, पुत्री ही है ना? कड़ियन ने कहा, इस दास की लिखी हुई जन्म कुंडली आज तक गलत नहीं निकली है, फिर आपको क्यों शंका हो रही है? इस बार भी पुत्री ही होगी। गृहस्थ ने भी चुटकी लेते हुए कहा, हर बार सही होने पर भी इस बार तुमसे थोड़ी चूक हो गई है। मेरी घरवाली तो पुत्र को ही जन्म देगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, कड़ियन ने जवाब दिया। जब वे इसी प्रकार की बहस कर रहे थे तभी एक गाय को भी प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई थी। उसको भी तुरंत ही बच्चा होने वाला था। यह देखकर गृहस्थ ने कहा, ठीक है कड़ियन, जरा बताओ तो यह गाय बछड़ा ब्याएगी या बछिया? कड़ियन ने तुरंत जवाब दिया, बछड़ा होगा और उसके माथे पर तिलक भी होगा। तब तक जो काशी से आया हुआ ब्राह्मण था वह बोल पड़ा, बछड़ा तो होगा लेकिन तिलक माथे पर नहीं पूंछ पर होगा। कड़ियन ने कहा कि वह अभी देखेंगे। कुछ समय बाद गाय ब्याई, बछड़ा ही हुआ, पर जैसा काशी के ब्राह्मण ने कहा था उसकी पूंछ पर निशान था, न कि कड़ियन के कहे अनुसार माथे पर। तब कड़ियन के मन में लज्जा और विस्मय हुआ तथा उस ब्राह्मण के प्रति सम्मान की भावना जगी और यह चिंता भी होने लगी कि कहीं नंबूदरी की घरवाली को पुत्र न पैदा हो जाए। इन सब विरोधी भावनाओं को एक साथ प्रकट होने से वह अत्यंत परेशान हुआ। तुरंत ही गृहस्थ की घरवाली ने भी प्रसव किया। लड़का पैदा होने से कड़ियन की परेशानी दुगनी हो गई। शास्त्र अनुसार कही हुई उसकी बात गलत सिद्ध हो गई थी और उसको समझ में नहीं आया कि यह कैसे हुआ। उसने काशी वाले ब्राह्मण से पूछा कि हे महात्मा, यह कैसे हो गया? मैंने शास्त्रानुसार ही दोनों बातें कही थी, वे दोनों ही गलत निकली। बछड़े के माथे पर तिलक नहीं था और वहां पुत्र का जन्म हो गया। क्या मेरे शास्त्र में किसी कमी के कारण ऐसा हुआ है? इस पर काशी के ब्राह्मण ने कहा, शास्त्र में कोई कमी नहीं है। शास्त्र पढ़ लेने पर भी यदि उसे युक्तिपूर्वक विचारे बिना उपयोग किया जाए तो गलत परिणाम निकल सकते हैं। ये दोनों भविष्यवाणियां तुम्हारी विचार प्रक्रिया की न्यूनता के कारण गलत सिद्ध हुई। तब कड़ियन ने कहा कि इसके बारे में कुछ अधिक विस्तार से समझाएं तो अच्छा होगा। तब ब्राह्मण ने कहा, गर्भ के 3 महीने होने से पहले उसे पुत्र या पुत्री में बदलने की शक्ति ब्राह्मणों में होती है। यह उनके वेदाभ्यास का महात्म्य है। इसीलिए गर्भ के 3 महीने के होने के पश्चात ही कुंडली बनाने की प्रथा है। नंबूदरी की स्त्री संतान को पुरुष संतान में बदलने वाला महानुभाव इस समय इस मकान के भीतर मौजूद है।
तुमने इन सब संभावनाओं को ध्यान में नहीं रखा और जन्म कुंडली की गणना करते समय दिखे लक्षणों के आधार पर इस समय स्त्री संतान की भविष्यवाणी की। तत्कालीन परिस्थितियों पर गौर न करने के ही कारण तुम्हारा यह कथन गलत सिद्ध हुआ। फिर जब वह बछड़ा गर्भ में लेटा था तो उसकी पूंछ मुड़कर उसके माथे पर आ गई थी, इसीलिए तुम्हें भ्रम हुआ कि उसके माथे पर तिलक है। यह गलती भी तुम्हारी विचार पद्धति की न्यूनता के ही कारण हुई। कुछ और मनोयोग से विचारते तो तुम इन गलतियों से बच सकते थे। काशी के उस ब्राह्मण की बात को सुनकर कड़ियन को संदेह होने लगा कि ये कौन है। उसने उसके बारे में और पूछा तो पता चला कि यह उसका पिता तलक्कुलतुर भट्ट तीरी ही है। अपने पिता के संबंध में कड़ियन ने अपनी माता से खूब सुना था, इसीलिए उसने काशीवासी के पैरों पर गिरकर नमस्कार किया। जब काशी के ब्राह्मण को पता चला कि यह उनका ही पुत्र है तो उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता हुई। दोनों पिता पुत्र कड़ियन के घर की ओर चल दिए। इसके बाद वह भट्ट तीरी आजीवन अपने उस पुत्र के साथ रहे और कालांतर में उसे भविष्य कथन की बहुत सारी बारीकियां बताईं, जिसके कारण उनका वह पुत्र उनके ही समान भविष्य वक्ता बन गया। तो मित्रों, हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कैसी लगी आपको हमारी प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली पेशकश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।